हाँ जी, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाओ भाई सभी साथी। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू कर दिया था टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की जो अवकल समीकरण हैं उनको किस प्रकार किस मेथड से सोल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि जो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, तो उसको हमने डिनोट किया था। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखो पिछली क्लास का, तो फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री की जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं एक्स वाई पी बराबर 0, जहां पर p का मान क्या है आपके पास dy dx। फिर हमने देखा था कि इस टाइप की जो अवकल समीकरण है यानी जिनका ऑर्डर एक हो, डिग्री एक से ज्यादा हो, उनको सोल्व करने के कुछ मेथड थे, जिसमें फर्स्ट मेथड था सोल्वेबल फॉर p, यानी p के लिए हल होने योग्य समीकरण। सेकंड मेथड हमने देखा था सोल्वेबल फॉर y, यानी y के लिए सोल्व होने वाली अवकल समीकरण। उसके बाद था सोल्वेबल फॉर x, यानी x के लिए हल होने वाली समीकरण। और उसके बाद हमने देखा था लाग्रांज मेथड, और लास्ट में हमने बात की थी क्लोरो इक्वेशन। तो ये 5 मेथड के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें से हमने एक मेथड है वो पढ़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्वेबल फॉर p, यानी p के लिए हल होने योग्य समीकरण के बारे में हमने देख लिया था। क्या होता है आपके पास कि इस टाइप की जो अवकल समीकरण है ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और nth डिग्री की है। फर्स्ट ऑर्डर एंड nth डिग्री की मान लेते हैं nth डिग्री। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन p के लिए सोल्वेबल है तो उस केस में आपके पास क्या होगा, इस जो आपके पास ये nth डिग्री की अवकल समीकरण है इसके n गुणनखंड होंगे, और मान लेते हैं इसके गुणनखंड क्या है φ1x φ2x φ3x यानी p के। तो आपके पास यहां से मिलता था p माइनस φ1 xy, यानी ये φ1 है xy का फलन है, p माइनस φ2 एंड p माइनस φn, क्योंकि p है वो आपके पास कितने का n डिग्री का है, तो इसके गुणनखंड है वो φ1 φ2 φn है। फिर यहाँ पर आपके पास क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण है, ये सारे के सारे आपके पास n है वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण है। आपको इनको अलग अलग सोल्व करना है। मान लेते हैं इसका सॉल्यूशन आपके पास आ गया है, फंक्शन यहाँ पर f कैपिटल F मान लेते हैं x y c1 f1, ये f1 है, ये f2 है, x y c2 बराबर 0 और इसी प्रकार आपके पास एफ एन एक्स वाई सी एन बराबर 0, यानी ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ये वाला इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और ये वाला इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन है। और हम जानते हैं कि जो दी गई अवकल समीकरण है इसका ऑर्डर 1 है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट है वो 1 ही होगा। अतः है C1 बराबर C2 बराबर Cn, और हम लिख देंगे लास्ट में इसका सॉल्यूशन है वो इन सभी का प्रोडक्ट हो जाएगा, या बोले मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, इनटू f2xyc2 टू fnxycn बराबर 0। तो ये आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री की वो अवकल समीकरण है जो p के लिए सोल्वेबल हो। और इससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल के बारे में भी बात की थी। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड, इक्वेशन सोल्वेबल फॉर y, यानी y के लिए हल होने योग्य समीकरण। तो वो अवकल समीकरण किस प्रकार के होंगे, वो या हम किस प्रकार के अवकल समीकरण को y के लिए सोल्व कर सकते हैं। तो वहां पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इफ कोई भी अवकल समीकरण है f(x,y,p) बराबर 0, यानी ये क्या आपके पास फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री n की अवकल समीकरण है, कैन बी एक्सप्रेस एज, अगर इस टाइप के अवकल समीकरण को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए, यानी y है वो फंक्शन हो जाए x और p का, देन इट कैन बी सोल्व फॉर y, यानी y है वो फंक्शन ऑफ x p के फॉर्म में लिखा जा सकता हो, तो उस केस में
ये अवकल समीकरण है, ये y के लिए सोल्व कर सकते हैं। यानी आपके पास ये अवकल समीकरण है y बराबर एफ ऑफ एक्स पी। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। किस प्रकार सोल्व करना, मेथड क्या अपनाना अपने को इस प्रकार की अवकल समीकरणों को सोल्व करने के लिए? सबसे पहले आपको y को फंक्शन ऑफ एक्स पी के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड dy अपॉन dx को p मान लेना है। यहां पर p क्या है आपके पास, dy अपॉन dx। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x एंड पुट dy अपॉन dx बराबर p। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन का, इस पूरी इक्वेशन का आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है, और जहां जहां dy अपॉन dx आएगा वहां वहां p रख देना है। तो यहां पर करेंगे तो dy अपॉन dx कितना आ जाएगा, p आ जाएगा। और यहां पर करेंगे तो आपके पास x के सापेक्ष तो 1 आ जाएगा। जो भी फंक्शन p के हैं उनका किस प्रकार करना है x के सापेक्ष, जैसे p स्क्वायर है तो 2p और फिर p का करेंगे dp dx। तो इसके अंदर जो जो टर्म आएंगे तो इसको मैं एक फंक्शन के फॉर्म में लिखने का प्रयास करूं तो आपके पास ये आ जाएगा। यहां पर मैं एफ ऑफ क्या क्या आएगा आपके पास, x आएगा, उसके बाद आपके पास क्या आएगा, p आएगा और dp dx आएगा। क्योंकि y है वो आपके पास इस साइड आएगा, इस साइड कोई भी y नहीं मिलेगा। तो y का जब डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx p आ जाएगा। तो हमें p मिलेगा, x मिलेगा और dp dx मिलेगा बराबर 0। यानी ये एक रिलेशन है x p dp अपॉन dx। और ये आपके पास एक अवकल समीकरण मिलेगी जिसका ऑर्डर फर्स्ट होगा और डिग्री भी आपके पास होगी, फर्स्ट ही होगी। तो ये आपके पास मिल गया जो p और x में क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है x और p में। और इसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो माना इसका सॉल्यूशन, दैट सॉल्यूशन आपके पास क्या आ जाएगा, y ऑफ, ये आपके पास p और x में है तो ये सॉल्यूशन आपके पास आएगा px बराबर 0। क्या आएगा आपके पास, एक फंक्शन आएगा किसमें, p और x और c भी आएगा, सॉरी कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा ना। तो यहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट भी आएगा p बराबर 0। इसको मैं दे देता हूं समीकरण नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। अब आगे क्या करना आपको बताओ। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 की मदद से आपको किसका सॉल्यूशन चाहिए, y बराबर x p, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन चाहिए। तो हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक रिलेशन होता है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, जो इसको संतुष्ट करता हो। तो क्या करना आपको, 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना है, 1 और 2 से आपको p को एलिमिनेट करना है। या आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट p फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यानी इक्वेशन 1 और 2 से आपको p को एलिमिनेट करना है। अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो आपके पास ये है pxc, यानी यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि x है वो p और c का फलन के रूप में लिख सकते हैं। और यहां से आपको y है वो, अच्छा एक सेकंड, यहां से आपको क्या है, एक तो एलिमिनेट करने का तरीका क्या, आपको इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x और y में रिलेशन, यहां पर y है, यहां पर अपने पास x में आ जाएगा तो x और y में रिलेशन हो जाएगा। अगर आपके पास p है वो आराम से एलिमिनेट नहीं होता है तो आपको क्या करना है, x और y को, अगर इफ p एलिमिनेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, इफ वी कैन नॉट एलिमिनेट p, उस केस में आपको x को भी लिखना है फंक्शन ऑफ p और c में,
और y को भी लिख देना है आपको पास फंक्शन ऑफ p, यानी x और y को p की फॉर्म में लिख देना। तो दोनों मिलकर ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, उस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन देते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम बनने की संभावना रहती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आपको क्लोरेट इक्वेशन पर ज्यादा फोकस करना है, उसके बाद सोल्यूबल फॉर पी भी हो सकता है, क्योंकि 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे तो आपके पास उनके 2 टुकड़े बनेंगे, यानी कि 2 फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के अवकल समीकरण है, उनको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो ये दोनों मिलकर भी सॉल्यूशन देते हैं, या 1 और 2 से पी एलिमिनेट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वो इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहां पर p माइनस होना चाहिए भाई। एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूं बुक के अंदर माइनस किस साइड है। सोल्यूबल फॉर y, y बराबर पी एक्स माइनस पी स्क्वायर एक सेकंड, इस क्वेश्चन को ही दूसरा, ये क्वेश्चन मैं दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। यहां पर है आपके पास क्वेश्चन, आपके पास y प्लस पी एक्स इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4, y प्लस पी एक्स बराबर पी स्क्वायर एक्स की पावर 4, यानी ये आपके पास क्या है, y आपके पास, इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू पी स्क्वायर एक्स की पावर 4 माइनस पी एक्स, यानी ये आपके पास क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x और p का, यानी y बराबर एफ एक्स पी की फॉर्म में हम इसको लिख पा रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस अवकल समीकरण को y के लिए सोल्व कर सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले काम क्या बताया आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है उसको p पुट कर देना है। तो यहां पर तो आपके पास आ जाएगा p बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह हमने p मान लिया है। और अब आपको इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। पहले पी स्क्वायर एज इट इज तो जाएगा 4x क्यूब पी स्क्वायर, प्लस का साइन पी स्क्वायर का करेंगे 2p x की पावर 4 एज इट इज, और फिर p का करेंगे तो dp dx। क्या किया है, x की पावर 4 एज इट इज क्या है, और p स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, तो 2p, फिर p का करेंगे तो dp dx, माइनस का साइन x के सापेक्ष करेंगे तो p, और माइनस का साइन x एज इट इज dp dx dx। तो यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, dp dx वाले एक साइड कर लेंगे और बाकी बचे हुए एक साइड ले लेंगे। तो यहां से हम देखें तो आपके पास p माइनस 4x क्यूब पी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू dp dx को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास कितना आएगा, ये p और आ गया इस साइड तो ये 2p हो जाएगा इस साइड। यहां से dp dx कॉमन ले लेते तो 2px की पावर 4 माइनस x, एक बार कैलकुलेशन है वो साथ साथ चेक करते रहिएगा। यहां से आप देखो तो आपके पास यार 2p कॉमन कुछ आ रहा है, यहां पर देखो एक बार, ये p ठीक है, 2p आ गया, इधर आ गया, इसमें से कॉमन आ रहा है आपके पास p, 2p अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, हमें तो इस टाइप का गुणनखंड बनाना है, 2px की पावर 4 और साथ में x आ रहा है। तो यहां से मैं x कॉमन और ले लेता हूं एक बार, तो आपके पास कितना आ जाएगा, x dp dx है वो आ जाएगा आपके पास 2px क्यूब माइनस 1, और यहां से मैं p कॉमन ले लेता हूं, या 2p कॉमन ले लेता हूं तो आ जाएगा 1 माइनस 2x क्यूब p,
यानी ये वाला गुणनखंड और ये गुणनखंड कॉमन आ रहा है दोनों में, तो कॉमन ले लेते हैं। आपके पास 2p एक्स क्यूब माइनस 1, ये कॉमन लेंगे जैसे ही, तो यहाँ तो बचेगा x dp dx, और ये इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2p बराबर 0, माइनस का 2p बराबर 0। तो हम जानते हैं कि ये वाला आपके पास क्या देता है, सिंगुलर सॉल्यूशन देता है, विचित्र हल, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जो टर्म dp अपॉन dx रखता है, सिर्फ और सिर्फ उसी को सोल्व करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके पास विचित्र हल देगा, तो इसको छोड़ देते हैं, तो आपके पास आएगा x dp dx माइनस 2p बराबर 0। ये आपके पास p और x में क्या आ गई है, एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण आ गई है। इसको सोल्व करना है और सेपरेबल मेथड से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dp अपॉन में p इज इक्वल्स टू 2 टाइम x dx, और दोनों तरफ समाकलन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा ln p बराबर 2 ln x, यानी यहां से आपके पास p बराबर x स्क्वायर आ गया। यह आ जाएगा x का स्क्वायर, दोनों तरफ एंटी लोग लेंगे तो p बराबर x स्क्वायर। अब आपको p को एलिमिनेट करना है, तो p का मान यहां पर पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना है, तो p की जगह x स्क्वायर रखेंगे, तो यह आ जाएगा y प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर, यानी x की पावर 4, और यह आ जाएगा x की पावर 8 आ जाएगा। तो y प्लस एक्स क्यूब बराबर x की पावर 8, पी स्क्वायर है ना, हाँ, तो x की पावर 8, ये आपके पास क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। एक सॉरी यहाँ पर प्लस ln c भी आएगा, लोग थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट भी तो आता है ना इंटीग्रेशन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा log c, और ये आ जाएगा सी एक्स स्क्वायर। अब p का मान रखेंगे तो y प्लस सी एक्स क्यूब बराबर p स्क्वायर का मान आ जाएगा c स्क्वायर, और x की पावर 8 आ जाएगा। चेक करो ये सॉल्यूशन आ रहा है क्या, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है। एक्स वाई बराबर कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, कुछ हुई है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। यहाँ पर देखो एक बार, ये देखो 2px, यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, 2px क्यूब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, बिल्कुल बोल भी गए हैं 2p प्लस आएगा। ये प्लस क्यों आएगा, क्योंकि 2p क्यूब x माइनस कॉमन लिया है, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, तो ये आपके पास प्लस का हो जाएगा। और जैसे ये प्लस का, तो ये प्लस का, तो ये माइनस का, तो ये माइनस का, और इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना है, और ये आपके पास इस साइड आ जाएगा, तो पी एक्स स्क्वायर बराबर c, तो p का मान c अपॉन में x स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगी। अब हम यहां से देखें 1 और 2 से, तो मैं ऊपर लिख देता हूं y प्लस p की जगह c एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा c बाई एक्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा p स्क्वायर की जगह c एक्स बाई 4, तो c आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू c माइनस सी अपॉन में x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो कैलकुलेशन छोटा सा, अगर साइन की भी मिस्टेक हो गई है तो पूरा का पूरा आंसर है वो अलग हो जाएगा। प्रियंका जी बोले 2p प्लस 2p आएगा, बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। सी स्क्वायर भी आएगा, पी स्क्वायर है तो ये सी स्क्वायर आएगा। y बराबर पी स्क्वायर की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, सी स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 रखेंगे, तो ये आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो आ सकता है, अदरवाइज इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की संभावना कम रहती। तो समझ में आया, करना कुछ भी नहीं है। अगर y को फंक्शन ऑफ एक्स पी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो फिर क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, और dy dx को p मान लेना है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हमें dp अपॉन dx कॉमन लेंगे, तो ये फैक्टर है वो कॉमन बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज ये आगे सोल्व नहीं हो पाएगी।
और जो फैक्टर कॉमन आ रहा है वो आपको क्या देता है, सिंगुलर सॉल्यूशन देता है, एसएस। ठीक है, उसको हमें नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, सिंगुलर सॉल्यूशन यानी कि विचित्र हल। तो ये था आपके पास y के लिए सोल्व होने वाली अवकल समीकरण। नेक्स्ट आपके पास है x के लिए सोल्व होने वाली अवकल समीकरण। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई अवकल समीकरण एफ एक्स वाई पी बराबर 0 को अगर हम x बराबर वाई पी की फॉर्म में लिख पाते हैं तो ये इक्वेशन है वो x के लिए सोल्व होने वाली अवकल समीकरण है। लास्ट टर्म में भी करेक्शन है, ठीक से बोले लास्ट टर्म में क्या करेक्शन है, लास्ट वाले में एक बार देखो, p की जगह c अपॉन एक्स स्क्वायर रखा तो c अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो c बाई एक्स बच गया, ठीक है, बराबर p स्क्वायर, c स्क्वायर आ जाएगा। और ये उस साइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा यहाँ पर भी करेक्शन है, कैलकुलेशन भी आप देख लो, लास्ट में आ जाएगा c स्क्वायर माइनस c बाई एक्स, लास्ट में इतना थोड़ा बहुत तो आप भी कर लेना। अपने को मेन है कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट क्या है, तो छोटी मोटी मिस्टेक है उसको थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो और है वो सही हो जाएगी। तो कंसेप्ट समझ में आया। अब सेम इसमें करना है, क्या करना है, अगर x को फंक्शन ऑफ y और p में लिख पाते हैं तो हमें क्या करना है, x के लिए सोल्व करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y कर देना है एंड पुट dy अपॉन dx बराबर p। तो यहाँ पर x के सापेक्ष करेंगे तो dx अपॉन dy आएगा, तो ये 1 अपॉन p आ जाएगा, ये 1 अपॉन p लिखा जाएगा, dy अपॉन dx को p मानना तो 1 बाई p आ जाएगा। और इसको हम ना करके डायरेक्ट सिंपल लिखें तो आपके पास क्या आएगा, एक नया फंक्शन आएगा जिसमें y होगा, जिसमें p होगा और जिसमें dp dy होगा। y p dp dy का फंक्शन होगा, ये आपके पास 1 है अवकल समीकरण, और इसको हम मान लेते हैं 2 है। ये आपके पास p और y में एक फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण आएगी। जब इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं कि क्या आ रहा है, p है y p और c बराबर 0, ये 3 है। तो 1 और 3 से p को एलिमिनेट करने पर, 1 और 3 से p को एलिमिनेट करने पर जो सॉल्यूशन मिलता है वो इसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। है समझ में। जब आपके पास x बराबर फंक्शन ऑफ y p है तो y के सापेक्ष हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। और जब आपके पास y बराबर फंक्शन ऑफ x p है तब हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। फिर आपके पास यहाँ पर p और y में फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के अवकल समीकरण आ जाएगी, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में सोल्व किया था। उसके बाद आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया। 1 और 3 से आपको p को एलिमिनेट करना है, अगर एलिमिनेट नहीं होता है तो x बराबर फंक्शन ऑफ pc और y बराबर फंक्शन ऑफ pc लिख देंगे, तो ये दोनों मिलाकर इस अवकल समीकरण का क्या दे देंगे, सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के माध्यम से इसको भी देख लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है y बराबर, ये क्वेश्चन मुझे मैंने लग रहा उल्टे फुलटे लिख रखे हैं, ये फंक्शन, एक सेकंड रुकना है, हाँ ठीक है चलो यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपके पास y बराबर 2px प्लस वाई स्क्वायर पी क्यूब, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ, गलती से दूसरा तो नहीं लिख दिया है, y बराबर px, ठीक है सही है। करना क्या आपको, यहाँ पर देखो y के फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रखा है, यहाँ पर वाई स्क्वायर आ रहा है। लेकिन अगर मैं x को एक साइड लेता हूं तो आपके पास आ जाएगा y अपॉन में 2p माइनस क्या आ जाएगा y स्क्वायर, और 2p का भाग देंगे आपके पास तो कितना बचेगा, ये p स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, इसको इस साइड ले गए तो आपके पास आ जाएगा 2px इक्वल्स टू y माइनस वाई स्क्वायर p क्यूब। अब हमें क्या करना है, 2p का भाग देना है, तो y अपॉन 2p और p से p कैंसिल आउट, तो p स्क्वायर अपॉन में 2 आ गया, यानी कि बिल्कुल सही है। तो ये आपके पास x बराबर फंक्शन ऑफ y p आ गया। करना क्या है आपके पास, अब उसके बाद क्या करना है, y के सापेक्ष पार्शियल ना सॉरी डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। और
डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर पी पुट करना। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन पी। अब आपको y के सापेक्ष करना है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 2p एज इट इज, माइनस का साइन, माइनस क्यों है कि y एज इट इज और 2 एज इट इज, 1 अपॉन p का करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन p का करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये आ जाएगा dp अपॉन dx। ये बताओ 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है x के सापेक्ष, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना। तो यहां पर पहले p का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और फिर p का y के सापेक्ष करना, सॉरी x नहीं y के सापेक्ष, तो ये dp dy आ जाएगा। फिर आएगा आपके पास माइनस का y के सापेक्ष 2y, तो 2 से 2 कैंसिल y p स्क्वायर, और फिर आपको करना p के सापेक्ष तो माइनस का 2 से 2 कैंसिल y स्क्वायर p और dp dy। एक बार एक चेक कर ले में दोबारा कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो चेक कर ले में, dp क्या किया हमने, सबसे पहले इसका किया तो dx अपॉन dy आया, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे 1 अपॉन पी। y के सापेक्ष किया तो 1 अपॉन पी आ गया। फिर हमने किया इसके p के सापेक्ष तो y बाई 2 एज इट इज, p के सापेक्ष किया तो माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर, और फिर dp dy माइनस, यहां पर y के सापेक्ष किया तो 2y आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर p के सापेक्ष करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 तो एज इट इज 2p dp dy, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ये वाला आ गया। करेक्ट है सर, दीप शिखा बोल रहे हैं करेक्ट है, चलो अच्छी बात है। कैलकुलेशन का इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, बार बार कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो ठीक है, फिर क्या करना है, dp dy वाले टर्म एक साइड ले लेते हैं, बाकी बचे हुए एक साइड ले लेते हैं। यहां से आप लोगे तो ये साइड आएगा, तो ये है 1 बाई पी, ये और है हाफ 1 बाई पी, तो ये बच जाएगा 1 बाई 2p माइनस माइनस प्लस वाई पी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू dp dy कॉमन के अलावा भी कॉमन कुछ आ रहा है क्या, y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहां से y कॉमन और माइनस का साइन भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का साइन कॉमन आते हैं आपके पास क्या बचेगा, यहां से बच जाएगा 1 अपॉन 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर बचेगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस, यहां से y कॉमन आते वाई पी आ जाएगा। और यहां से अगर अपन क्या कॉमन ले लेते हैं, p कॉमन ले लेते हैं, यहां से अगर हमें p कॉमन ले लेते हैं इस साइड से, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये p कॉमन ले लेते हैं, आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2p स्क्वायर प्लस वाई पी बराबर दिस, बराबर दिस। अब देखोगे आप ये वाला और ये वाला फैक्टर कॉमन है, तो इसको हम एक साइड ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन में 2p स्क्वायर प्लस वाई पी, और आपके पास यहां पर बचेगा y dp dy, y dp dy, और इस साइड आएगा ये माइनस का p बराबर 0। ये तो हमें देगा सिंगुलर सॉल्यूशन, ये तो हमें देगा सिंगुलर सॉल्यूशन। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो y dp dy माइनस p बराबर 0, ये आप यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन मिलेगा। तो p वाले एक साइड और y वाले एक साइड, तो ये dp बाई p, और ये आपके पास dy बाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ln p बराबर ln y प्लस ln c, और यहां से आप देखोगे तो p बराबर cy आ जाएगा। ये अवकल समीकरण 3 है आपके पास, ये नंबर 2 है, और ये आपके पास नंबर 1। क्या करना है, p की जगह cy पुट कर दो यहां पर, जहां जहां p है, तो आपके पास y बराबर कितना आ जाएगा 2 टाइम x c x y प्लस का साइन y स्क्वायर एज इट इज, p की जगह क्यूब आएगा, तो c क्यूब y की पावर 3 और 2 5। चेक करो एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है इस बार। y बराबर क्या क्या है, y बराबर 2c, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है, लेकिन क्या चेंज किया है यहाँ पर इन्होंने, p की जगह ये रखा, ठीक है,
इस बार इन्होंने log है वो उस साइड ले लिया है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है कि अगर आपने log है वो इस साइड ले लिया है तो हो सकता है फिर कि माइनस है, ठीक है, log y ठीक है, कोई समस्या नहीं। p और y, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मिस्टेक वापस कुछ ना कुछ हुई है क्या? प्लस p आएगा, प्लस p आएगा, p प्लस आएगा, तो यहाँ पर p प्लस कैसे आएगा? कुछ ना कुछ मिस्टेक, ये माइनस का साइन वापस खा गए। मैंने कहा था कैलकुलेशन चेक सही है क्या, आपने कहा सही है। ये देखो ये माइनस का साइन है, वापस खा गए यहाँ पर, और ये माइनस खाते ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये यहाँ पर माइनस आएगा, तो इस साइड जाते ही ये माइनस, और ये वापस आपने गलती करवाई, आपने हाँ भरी तब मैं आगे बढ़ा था। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, इस साइड आते हैं आपके पास ये आ जाएगा पी वाई बराबर सी आ गया, तो यहाँ पर p का मान c अपॉन में y आ जाएगा। अब आपको यहां से सोल्व करना है। सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होने की संभावना रहती है जहां पर जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है, चाहे आप एनए की बात करो चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो, यहाँ पर सिली मिस्टेक प्लस माइनस की कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथी होती है। इसलिए प्योर मैथमेटिक्स बहुत आसान है, चाहे रियल हो, लीनियर अलजेब्रा हो, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हो, वहां पर कैलकुलेशन का काम ही नहीं है, सिंपल और सिंपल दिमाग से हाँ ये रिजल्ट ध्यान में है तो हो जाएगा। तो यहाँ पर रखो p बराबर सी वाई, तो y बराबर 2, p की जगह रखेंगे सी वाई, तो ये आ जाएगा पी एक्स अपॉन में y प्लस वाई स्क्वेयर, और p क्यूब आ जाएगा c क्यूब y क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा y, नीचे बचेगा वाई स्क्वेयर बराबर 2cx प्लस क्या जाएगा y से y कैंसिल c क्यूब आ जाएगा। ये आपके पास सॉल्यूशन आ गया। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी, थोड़ी सी माइनस है वो नीचे नहीं लगाया था, तो ये पे क्या आपने थोड़ा रफली कर रहे हैं इसलिए थोड़ी बहुत हो सकती है, आपको तो पूरा ही ध्यान पूर्वक करना है, बहुत ही केयरफुली करना है। इसीलिए सबसे ज्यादा सिली मिस्टेक है वो इन्हीं में होती है जहां पर प्लस माइनस की कैलकुलेशन ज्यादा होती है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ करना है, धैर्य के साथ, पूरा का पूरा कंसंट्रेट करते हुए, ठीक है ना। कंसेप्ट में मेन अपना कंसेप्ट है कि अगर आपके पास x बराबर, मैं थोड़ा सा वापस लिखूं यहाँ पर, कि अगर आपके पास y बराबर फंक्शन ऑफ एक्स पी है, या आपके पास क्या हो सकता है x बराबर फंक्शन ऑफ वाई पी हो सकता है। ये फॉर्म हो तो आप y के लिए सोल्व करेंगे, और ये फॉर्म है तो आप x के लिए सोल्व करेंगे। तो इस केस में आपको डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो आपके पास जो फंक्शन आएगा वो आ जाएगा एक्स पी डी पी डी एक्स बराबर 0। और जब हम x के लिए सोल्व करते हैं तो y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है, तो ये फंक्शन आपके पास आएगा, y के सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है y p डी पी डी वाई बराबर 0। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, p और y में, और यहां से आपको p और x में के फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की अवकल समीकरण मिल जाएगी, और इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद p को एलिमिनेट करना है इससे और इसके सॉल्यूशन से, यहाँ पर भी p को एलिमिनेट करना है इसके सॉल्यूशन से और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो ये आपके पास सोल्यूबल फॉर x और सोल्यूबल फॉर y है। तो कंसेप्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की किसी कंसेप्ट में दिक्कत हो तो आप बोल सकते हो। हालांकि मैं तो अभी ये बोल रहा हूँ क्वेश्चन है वो कम आने की संभावना, फिर भी कंसेप्ट पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन आ जाए और पेपर आसान हो और हमारे पास समय हो तो हमें कर सकते हैं। इसको आपको खुद को सोल्व करना है, ये आपका होमवर्क है। उसके बाद हम बात करें तो ये आपके पास आती है लांगराज समीकरण, और जो आपके पास क्लोरेट इक्वेशन है वो लांगराज समीकरण का एक स्पेशल केस है, वो क्वेश्चन वहीं से आएंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बुक में करेक्शन कर लेना, यहाँ पर क्या है एफ पी और कैपिटल एफ पी था, टाइपिंग करते समय उन्होंने दोनों को सेम ही मान लिया है, जो कि एक मिस्टेक है। तो यहाँ पर आप बुक के अंदर कैपिटल एफ पी कर लेना, ठीक है ना। तो जो भी बुक है आपके पास तो इस यहाँ पर करेक्शन कर लेना। अब देखो आपको करना क्या है, ये आपके पास y बराबर एक्स पी प्लस एफ पी, इस टाइप की इक्वेशन है, यानी y है और फंक्शन ऑफ p है,
ये आपके पास y है और x मल्टीप्लाई है फंक्शन ऑफ p के साथ में, और ये आपके पास कोई दूसरा p का फंक्शन, एक फंक्शन के साथ x गुणा में है और दूसरा fp यानी p का फंक्शन है। तो इस टाइप की जो अवकल समीकरण है वो लांगराज अवकल समीकरण कहलाती हैं। और यहां पर अगर आपके पास इस fp की जगह, इस fp की जगह अगर सिंपल p हो जाए, केवल p हो जाए, ये फलन है fp, ये p हो जाता है, तो उस केस में y बराबर px प्लस fp, क्या आपके पास क्या कहलाती है? दिस इज कॉल्ड क्लोरेट इक्वेशन या क्लोरो इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड क्लोरेट इक्वेशन या क्लोरो इक्वेशन कहलाती है। ठीक है ना? तो ये आपके पास थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करना है? अगर हम इस इक्वेशन को सोल्व की बात करें तो आपको x के सापेक्ष अवकलन करना, y बराबर px प्लस सॉरी y बराबर fp, x इंटू fp प्लस कैपिटल F। क्या आपके पास अवकल समीकरण है? मान लेते हैं 1। क्या करना है? x के सापेक्ष आपको सिंपल डेरिवेटिव करना है और dy अपॉन dx को p पुट करना। तो यहां से आप देखोगे dy अपॉन dx वो आपके पास p आ जाएगा, और यहां से हम देखें x के सापेक्ष करेंगे तो fp प्लस x एज इट इज f डैश p और dp dx, यहां से हम देखें प्लस f डैश p और dp dx। तो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा? p आ जाएगा, p माइनस एफ पी, p माइनस एफ पी, और ये आपके पास क्या आ जाएगा? वैसे देखो ये y के लिए सोल्यूबल होने वाली तो है, और यहां से हम देखें तो x f डैश p प्लस f डैश p, और इसको हम लिख सकते हैं कॉमन आ गया आपके पास dp dx, और यहां से हम अगर इस साइड ले आते हैं तो ये आ जाएगा dp dx, और साथ में है p माइनस एफ पी, दिस इज इक्वल्स टू ये आपके पास f x इंटू एफ डैश पी प्लस एफ डैश पी। अब हम थोड़ा सा अगर ध्यान देकर देखें तो ये x और dp में सॉरी x और p के अंदर क्या है? एक अवकल समीकरण है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की, x और p में। ये थोड़ा सा अगर और ध्यान देंगे तो ये x और p में सॉरी ये dx अपॉन dp आएगा, उल्टा आ जाएगा यहाँ पर, ये dp अपॉन dx है तो इस साइड आकर ये dx dp हो जाएगा। और x और p में जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो किस फॉर्म की होगी? dx dp प्लस फंक्शन ऑफ p, और यहां पर x आएगा बराबर फंक्शन ऑफ p। ये तो होगी ना जब x डिपेंडेंट वेरिएबल हो और p इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, dx अपॉन dp आएगा, बिल्कुल dx अपॉन dp ही आएगा। अब हमें क्या करना है? यहां से dx अपॉन dp इसका भाग दे देते हैं तो आपके पास क्या आएगा? ये आ जाएगा x टाइम f डैश p, और अपॉन में आ जाएगा p माइनस एफ पी प्लस f डैश p, और ये आ जाएगा p माइनस एफ पी। जहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। अब ये देखो x के गुणांक में p का फलन है, तो इसको इस साइड ले आते हैं तो आपके पास कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? dx dp, और ये उस साइड आके आ जाएगा माइनस का x माइनस का f डैश p अपॉन में p माइनस एफ पी, और ये आपके पास आ जाएगा f डैश p, और ये आ जाएगा p माइनस एफ। अब यहां से देखो आप इसको, ये x भी है सॉरी यहां पर x भी आएगा, तो ये इसी फॉर्म की अवकल समीकरण है, ये वाली इसी टाइप की अवकल समीकरण है। तो माइनस के साइन के साथ ये आपके पास p का फलन है, ये भी p का फलन है। ये आपके पास x और p में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन p एंड x, यानी p और x में ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन क्या आएगा? वो सॉल्यूशन को मान लेते हैं कि फाइव xpc बराबर 0, xpc बराबर 0, इसको हम दे दे 2, 1 और 2 से आपको क्या करना है? p को
एलिमिनेट करना है या रिमूव करना है। 1 और 2 से आपको क्या करना है, p को एलिमिनेट करना है। तो ये आपके पास क्या है, लाग्रांज अवकल समीकरण। क्या किया हमने, जैसे y के लिए सोल्व करते हैं सिंपल, y बराबर फंक्शन ऑफ x और p का है, x के सापेक्ष डेरिवेटिव किया, dy अपॉन dx बराबर p पुट किया और सिंप्लीफाई किया। और यहां से हमने देखा कि ये x और p में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, जहां पर x डिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि p इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये आपके पास लाग्रांज अवकल समीकरण है। इसका एक क्वेश्चन है वो आपको करना है पहले ट्राई, आज थोड़ा सा जल्दी है, मैं छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ क्लोरेट के बारे में। अगर नहीं होता है तो हम उस क्वेश्चन को कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज समय थोड़ा सा कम है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। तो ये देख लेते हैं थोड़ा सा, y बराबर एफ पी एक्स प्लस एफ पी में अगर एफ पी की जगह p रख देते हैं, एफ पी की जगह p रख देते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये भी आपके पास कैपिटल आ जाएगा। तो y बराबर पी एक्स प्लस एफ पी क्या आपके पास क्या कहलाती है, क्लोरेट या क्लोरो इक्वेशन कहलाती है। y बराबर पी एक्स प्लस एफ, क्या करना है, y के सापेक्ष x के सापेक्ष डेरिवेटिव, तो ये dy अपॉन dx बराबर p, x के सापेक्ष p प्लस x एज इट इज dp dx, और ये हो जाएगा प्लस f डैश p और dp dx। यहां से देखें तो p से p कैंसिल आउट, dp dx कॉमन ले लेते हैं आपके पास, और ये आ जाएगा x प्लस f डैश p बराबर 0। ये तो आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन देता है, ये तो आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन देगा, तो आपके पास dp dx बराबर 0। और यहां से आप देखोगे तो p बराबर कितना आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। यानी किसी p का x के सापेक्ष डेरिवेटिव 0 आने का मतलब क्या है, p एक कांस्टेंट फलन है, p एक अचर फलन है, तो p बराबर c पुट करते इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी y बराबर क्या आएगा, y बराबर cx प्लस एफ ऑफ c है वो इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन। तो सबसे ज्यादा आसान है लाग्रांज अवकल समीकरण। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि लाग्रांज समीकरण बन रही है या नहीं बन रही। अगर लाग्रांज समीकरण बन रही है तो आपको p को c से रिप्लेस करना है, वो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास लाग्रांज का एक स्पेशल केस क्लोरेट इक्वेशन, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर पीडीएफ में डाल दिए हैं, आप एक बार देख लेंगे, है ना। 3-4 क्वेश्चन है, आप सोल्व करो, अगर नहीं होते हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये क्या है, क्लोरेट इक्वेशन में रिमूव वो क्या बोलते हैं रिड्यूसिबल वाला है, तो उसका कोई जनरल मेथड है नहीं। इससे अच्छा आप ये रहेगा कि इसके ऑप्शन चेक करो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है। अदरवाइज इसमें तो हम चलो भी देख के बता देंगे भी इस प्रकार पुट कर देंगे तो आ जाएगा, अदरवाइज इसका कोई भी प्रॉपर मेथड नहीं होता है रिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या हो तो आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम कल डिस्कस करेंगे, आज थोड़ा सा समय की कमी। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कल संडे है क्या, कल संडे है तो कोशिश करेंगे क्लास लेने की, अगर हो पाई तो, अदरवाइज फिर मंडे को ही क्लास होगी। संभावना कल है कम है संडे को। ठीक है, फिर मिलते हैं तो।